नमस्ते दोस्तों, राइज विद विंग्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी पीछे रह जाते हैं? जवाब है उनकी सोच। आज हम बात करेंगे दुनिया भर में मशहूर कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस के बारे में, जो बताती है कि सफलता का असली राज आपके दिमाग की सेटिंग में छुपा है। इस किताब ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग असफलताओं से घबराते क्यों नहीं? क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बाधाओं से टूट जाते हैं, जबकि कुछ इन्हीं चुनौतियों को अपनी ताकत बना लेते हैं? असल में यह सब माइंडसेट का खेल है, यानी आपका सोचने और महसूस करने का तरीका। आज हम बात कर रहे हैं कैरोलस डुक की मशहूर किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस की, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता को समझने और उसे सही दिशा में ढालने का एक अद्भुत माध्यम है। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का असली रहस्य क्या है? क्यों कुछ लोग असफलताओं के बाद टूट जाते हैं, जबकि कुछ हर नाकामी से और मजबूत होकर निकलते हैं? अगर आपको यह समझ आ जाए कि आपका माइंडसेट यानी सोचने का तरीका ही आपकी सफलता और असफलता को तय करता है, तो क्या आप इसे बदलना चाहेंगे? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह कैरल एस ड्वेक की बेस्ट सेलर माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस है। यह किताब बताती है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हां, आप देख रहे हैं राइज विद विंग्स, जहां हम आपको बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स की डीप समरी हिंदी में देते हैं, ताकि आप अपने जीवन में सही फैसले ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, सोच की ताकत, फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ड्वेक ने हजारों बच्चों, स्टूडेंट्स, एथलीट्स और बिजनेस लीडर्स पर रिसर्च करने के बाद पाया कि हमारी सोच मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर सोच, या तो तुम टैलेंटेड हो या नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता, टैलेंट और स्किल्स जन्म से तय होते हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता। ऐसे लोग खुद को एक फ्रेम में बांध कर रखते हैं और अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो मान लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं होंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की सोच, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, इसका मतलब मैं कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं। अगर मैं फेल हो गया तो इसका मतलब मैं काबिल नहीं हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की आदतें, वे चुनौतियों से बचते हैं, वे असफलताओं को अपनी कमजोरी मानते हैं, वे आलोचना से बचते हैं और दूसरों को दोष देते हैं। वे सीखने के बजाय अपने टैलेंट को साबित करने में समय लगाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील सोच, मैं मेहनत से सब कुछ सीख सकता हूं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हमारा दिमाग और क्षमताएं हमेशा विकसित हो सकती हैं। उनके लिए असफलता एक स्थायी स्थिति नहीं, बल्कि सीखने का अवसर होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच, गणित मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं। फेल होना मेरे लिए सबक है, अगली बार मैं और बेहतर करूंगा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की आदतें, वे नई चुनौतियों को अपनाते हैं, वे असफलता को एक सीखने का अवसर मानते हैं, वे आलोचना को स्वीकार करते हैं और खुद को सुधारते हैं। वे हमेशा सीखने और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का असली फर्क समझाने के लिए कैरल ड्वेक ने बच्चों पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों को कुछ कठिन पहेलियां हल करने को दी। जब बच्चों ने पहली पहेली हल कर ली तो उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए, एक और आसान पहेली हल करें, एक और कठिन पहेली लें जिससे वे कुछ नया सीख सकें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने आसान पहेली को चुना क्योंकि वे हारने या गलत साबित होने से डरते थे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों ने मुश्किल पहेली चुनी क्योंकि वे सीखना और खुद को चुनौती देना चाहते थे। इसका नतीजा यह निकला कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगे, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे हर चुनौती के साथ और ज्यादा सीखते गए।
ग्रोथ माइंडसेट को कैसे अपनाएं? एक, खुद को दोबारा प्रोग्राम करें। जब भी आपके मन में मैं यह नहीं कर सकता जैसे विचार आए, तो इसे बदलकर कहें मैं इसे सीख सकता हूं। 2, चुनौतियों को अपनाएं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और खुद को नए लक्ष्यों के लिए तैयार करें। 3, सीखने पर ध्यान दें, जीतने पर नहीं। असफलता को सफलता के रास्ते का हिस्सा समझें। अब सवाल यह है, क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं या ग्रोथ माइंडसेट वाले? और अगर आपने अभी भी यह तय नहीं किया है कि आप अपनी सोच को बदल सकते हैं या नहीं, तो अगला अध्याय आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि माइंडसेट हमारी असफलताओं और सफलताओं को कैसे प्रभावित करता है और कैसे माइकल जॉर्डन और थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों ने ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर दुनिया में इतिहास रच दिया। ब्लास्ट ऑफ। अध्याय 2, सफलता और असफलता का विज्ञान। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि असफलता और सफलता का असली विज्ञान क्या है और कैसे हमारी सोच यह तय करती है कि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे या नहीं। कैरल ड्वेक ने अपने रिसर्च में यह पाया कि जब हम असफल होते हैं तो हमारा दिमाग 2 तरीकों से प्रतिक्रिया करता है। फिक्स्ड माइंडसेट, मैं बेकार हूं, यह मेरे बस की बात नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट, अभी नहीं आया लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। यानी हमारी सोच ही यह तय करती है कि असफलता हमारे लिए एक अंत होगी या नया अवसर। वैज्ञानिक रिसर्च, दिमाग कैसे बदलता है। ड्वेक के अध्ययन में पाया गया कि जब ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो उनका दिमाग ज्यादा सक्रिय हो जाता है और नए समाधान खोजने लगता है। दूसरी ओर, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का दिमाग असफलता को एक खतरे के रूप में देखता है और उन्हें लगता है कि वे अब कभी सफल नहीं होंगे। सवाल यह है, अगर आप असफलता को एक अवसर के रूप में देखना सीख लें तो क्या आप भी सफल बन सकते हैं? माइकल जॉर्डन, असफलता से सफलता तक की कहानी। क्या आपको पता है कि माइकल जॉर्डन को कभी उनकी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था? जब उन्हें टीम से बाहर किया गया तो वे निराश जरूर हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया और कड़ी मेहनत करके दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी बन गए। अगर जॉर्डन फिक्स्ड माइंडसेट रखते तो वे क्या कहते? मुझे टीम से निकाल दिया गया है, इसका मतलब मैं बास्केटबॉल के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, इसलिए उन्होंने क्या किया? मुझे बेहतर बनना होगा, मैं और मेहनत करूंगा। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस की और अपनी स्किल्स को इतना निखारा कि वे बास्केटबॉल के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ी बन गए। सफल लोग असफलता से भागते नहीं बल्कि उससे सीखते हैं और यही उन्हें महान बनाता है। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने जब इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया तो वे 10,000 बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि आपने 10,000 बार फेल होने के बाद कैसा महसूस किया, फिक्स्ड माइंडसेट होता तो वे क्या सोचते? 10,000 बार फेल, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन उनके पास ग्रोथ माइंडसेट था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा? मैं हर गलती से कुछ नया सीख रहा हूं और सफलता के करीब जा रहा हूं। अगर आप असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं तो आप हर गलती के साथ सफलता के करीब पहुंच रहे हैं। जब भी हमें असफलता मिलती है तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट वाला रास्ता, मैं हार गया, इसका मतलब मैं कभी सफल नहीं हो सकता। परिणाम, हार मान लेना। 2, ग्रोथ माइंडसेट वाला रास्ता, अभी नहीं, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो जरूर सीख सकता हूं। परिणाम, लगातार सुधार और सफलता। फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की ओर जाने के 3 आसान कदम। 1, अपनी सोच को बदलें। मैं फेल नहीं हुआ, मैं सीख रहा हूं। 2, असफलता से डरे नहीं, उसका विश्लेषण करें, कहां गलती हुई और अगली बार कैसे सुधार सकता हूं। 3, लगातार मेहनत करें, हर असफलता के बाद मैं और मजबूत बनूंगा। अब सवाल यह है, क्या सफलता सिर्फ टैलेंट से आती है या फिर सही सोच और मेहनत से? अगर सफलता केवल टैलेंट से आती तो क्या माइकल जॉर्डन और थॉमस एडिसन अपने शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि क्या वास्तव में टैलेंट ही सब कुछ होता है या मेहनत और सही सोच ज्यादा जरूरी है। अध्याय 3, बुद्धिमत्ता और टैलेंट की सच्चाई।
क्या जन्मजात प्रतिभा ही सब कुछ है? क्या आपको लगता है कि सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं? क्या यह सच है कि जो लोग पहले से ही स्मार्ट होते हैं वे ही महान उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो शायद आप फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि कड़ी मेहनत और सीखने से कोई भी व्यक्ति सफलता हासिल कर सकता है तो आप ग्रोथ माइंडसेट की राह पर हैं। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि क्या टैलेंट ही सब कुछ होता है या मेहनत और सही सोच ज्यादा जरूरी है। टैलेंट बनाम मेहनत, क्या केवल जन्मजात प्रतिभा मायने रखती है? अक्सर लोग यह मानते हैं कि महान वैज्ञानिक, खिलाड़ी, कलाकार या बिजनेस लीडर्स जन्म से ही अलग होते हैं। लेकिन कैरल ड्वेक की रिसर्च कुछ और ही कहती है। उन्होंने हजारों छात्रों पर एक अध्ययन किया और पाया कि जो बच्चे यह मानते थे कि बुद्धिमत्ता और टैलेंट बढ़ सकता है वे लगातार सुधार करते रहे और बेहतर बनते गए। वहीं जो बच्चे यह सोचते थे कि स्मार्ट लोग वे लगातार सुधार करते रहे और बेहतर बनते गए। हमेशा स्मार्ट रहते हैं, वे नई चुनौतियों से डरते थे और असफलताओं से जल्दी हार मान लेते थे। यानी सफलता किसी जन्मजात टैलेंट पर नहीं बल्कि उस पर निर्भर करती है कि आप कितना सीखने और मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आइए इसे कुछ महान लोगों की कहानियों से समझते हैं। मोजार्ट, जन्मजात प्रतिभा या कड़ी मेहनत। बहुत से लोग मानते हैं कि वोल्फगैंग अमेडियस मोजार्ट बचपन से ही संगीत के जीनियस थे, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उनके पिता एक महान संगीत शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें छोटी उम्र से ही लगातार अभ्यास कराया। मोजार्ट ने बचपन से ही कई घंटे रोजाना संगीत का अभ्यास किया, जिसकी वजह से वे कम उम्र में ही मास्टर बन गए। उन्होंने हजारों असफल प्रयासों के बाद महान धुनें बनाईं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेहनत का जुनून। अगर सिर्फ टैलेंट से ही सफलता मिलती तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो बचपन में गरीबी में पले बढ़ते हुए दुनिया के सबसे महान फुटबॉलर्स में से एक बन सकते थे? वे हर दिन बाकी खिलाड़ियों से अधिक अभ्यास करते थे। जब बाकी लोग सो जाते थे तब वे एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते थे। उन्होंने अपने शरीर, माइंडसेट और स्किल्स को लगातार निखारा। उनका यही ग्रोथ माइंडसेट उन्हें महान बनाता है। माइकल जॉर्डन, असफलता को ताकत में बदलना। आपने पहले पढ़ा कि माइकल जॉर्डन को उनकी स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने इस असफलता को एक चुनौती की तरह लिया और ग्रोथ माइंडसेट अपनाया। वे रोज घंटों तक प्रैक्टिस करते और अपनी कमजोरियों को सुधारते गए। वे दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत, निरंतरता और सीखने की इच्छा। जो लोग यह मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है वे कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। जो लोग यह मानते हैं कि मेहनत और सीखने से कुछ भी हासिल किया जा सकता है वे असली चैंपियन बनते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का टैलेंट पर असर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं कि अगर मैं टैलेंटेड नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। वे चुनौतियों से बचते हैं, हार मान लेते हैं, असफलता से डरते हैं, खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले सोचते हैं कि अगर मैं मेहनत करूं तो मैं कुछ भी सीख सकता हूं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, असफलता को सीखने का अवसर मानते हैं, खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं। क्या आपको लगता है कि सफल लोग सिर्फ जन्म से ही खास होते हैं? नहीं, वे अपने ग्रोथ माइंडसेट के कारण सफल बनते हैं। टैलेंट से ज्यादा जरूरी चीजें। कैसे आप भी ग्रोथ माइंडसेट अपना सकते हैं? एक, मेहनत को टैलेंट से ज्यादा महत्व दें। जो चीज अभी आपको मुश्किल लगती है वह अभ्यास से आसान हो जाएगी। 2, खुद को लगातार चुनौती दें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और नई चीजें सीखें। 3, अभी नहीं को अपना मंत्र बनाएं। अगर आप अभी किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी उसमें अच्छे नहीं बन सकते। क्या आपको लगता है कि केवल जन्मजात बुद्धिमत्ता ही इंसान को महान बनाती है या फिर उसकी मेहनत और सोच उसे महान बनाती है? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि माइंडसेट का प्रभाव हमारे रिश्तों, करियर और लीडरशिप पर कैसे पड़ता है। अध्याय 4, माइंडसेट और हमारे रिश्ते, करियर और लीडरशिप पर इसका प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच
सिर्फ आपकी पढ़ाई या करियर पर ही नहीं, बल्कि आपके रिश्तों, प्रोफेशनल लाइफ और लीडरशिप स्टाइल पर भी गहरा असर डालती है। क्या आपने देखा है कि कुछ लोग हर मुश्किल के बाद भी अपने रिश्ते और करियर में आगे बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग जरा सी असफलता के बाद हार मान लेते हैं? अगर हां, तो इसका जवाब फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में छिपा हुआ है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि माइंडसेट हमारे व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जीवन को कैसे प्रभावित करता है। रिश्तों में माइंडसेट की भूमिका। रिश्तों में भी फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का बहुत बड़ा असर पड़ता है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में कैसे होते हैं? वे मानते हैं कि लोग कभी नहीं बदलते। उन्हें लगता है कि अगर कोई समस्या आई तो रिश्ता काम नहीं कर सकता। वे छोटी छोटी असफलताओं से हार मान लेते हैं और सोचते हैं, यह रिश्ता मेरे लिए बना ही नहीं है। 2. ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिश्तों में कैसे होते हैं? वे समझते हैं कि हर रिश्ता समय और प्रयास से मजबूत बनता है। वे गलतियों से सीखते हैं और सुधार की कोशिश करते हैं। वे मानते हैं कि संबंध मजबूत करने के लिए निरंतर काम करना पड़ता है। उदाहरण, अगर किसी कपल के बीच कोई विवाद हो जाता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोच सकता है, हमारे बीच झगड़ा हुआ, इसका मतलब यह रिश्ता खत्म हो गया। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचेगा, हमें अपनी समस्याओं को समझने और हल करने की जरूरत है। रिश्तों की सफलता का राज। रिश्ते उन्हीं के चलते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, गलतियों से सीखते हैं और एक दूसरे के साथ बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। करियर में माइंडसेट का प्रभाव। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पढ़ाई में अच्छे होने से ही करियर में सफलता नहीं मिलती? करियर में असली सफलता आपके माइंडसेट पर निर्भर करती है। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग करियर में कैसे सोचते हैं? वे मानते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है और अगर वे किसी काम में अच्छे नहीं हैं तो वे कभी सफल नहीं होंगे। वे चुनौतियों से बचते हैं और असफलता से डरते हैं। वे यह नहीं सोचते कि नई स्किल्स सीखने से उनकी सफलता बढ़ सकती है। वे मानते हैं कि स्किल्स और सफलता लगातार मेहनत से बढ़ाई जा सकती है। वे असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं। उदाहरण, अगर फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति किसी जॉब इंटरव्यू में फेल हो जाए तो वह कहेगा, मुझे यह नौकरी नहीं मिली, इसका मतलब मैं इस लायक नहीं हूं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहेगा, इस बार नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी कमियों को सुधारूंगा और अगली बार बेहतर करूंगा। सफलता, लीडरशिप और माइंडसेट। क्या आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स कैसे होते हैं? वे मानते हैं कि अच्छे लीडर्स जन्मजात होते हैं। वे अपने कर्मचारियों को सुधारने का अवसर नहीं देते। वे आलोचना को बुरा मानते हैं और बदलाव से बचते हैं। 2 ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स कैसे होते हैं? वे मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीखकर एक महान लीडर बन सकता है। वे अपने कर्मचारियों को प्रेरित करते हैं और उनकी स्किल्स को निखारते हैं। वे आलोचना से सीखते हैं और नई रणनीतियों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। उदाहरण, फिक्स्ड माइंडसेट वाला लीडर, अगर मेरा कोई कर्मचारी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो वह कभी नहीं सुधर सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर, अगर मैं सही मार्गदर्शन दूं तो मेरा कर्मचारी सुधार कर सकता है। क्या आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं? अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हां, आप भी एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। रिश्ते, करियर और लीडरशिप में सफलता का असली रहस्य फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों की सोच ये होती है कि रिश्ते खुद ब खुद चलते हैं। करियर में सफलता सिर्फ टैलेंट से मिलती है। अच्छे लीडर्स जन्मजात होते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों की सोच ये होती है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत और सीखने से सफलता मिलती है। कोई भी इंसान एक महान लीडर बन सकता है। कैसे आप अपने रिश्तों, करियर और लीडरशिप को बेहतर बना सकते हैं? 1. अपनी सोच को बदलें। हर असफलता से कुछ सीखने की कोशिश करें। 2. रिश्तों में धैर्य रखें। अपने पार्टनर, परिवार और दोस्तों के साथ लगातार सुधार की कोशिश करें। 3. करियर में नई चीजें सीखें। हर दिन कुछ नया सीखकर खुद को बेहतर बनाएं। 4. एक अच्छे लीडर बनें। अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करें और उनकी मदद करें। अब सवाल यह है, अगर माइंडसेट का इतना गहरा असर हमारे रिश्तों, करियर और लीडरशिप पर पड़ता है
तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे आप खुद का माइंडसेट बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? इसका जवाब आपको अगले अध्याय में मिलेगा, जहां हम जानेंगे कि माइंडसेट को स्थायी रूप से बदलने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। अध्याय 5, माइंडसेट को कैसे बदलें और सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। क्या सच में मैं अपना माइंडसेट बदल सकता हूं? अगर मैंने फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जीवन जिया है, तो क्या ग्रोथ माइंडसेट अपनाना संभव है? माइंडसेट को बदलने के लिए क्या कोई वैज्ञानिक और व्यावहारिक तरीका है? अगर आप भी ऐसे सवालों के जवाब चाहते हैं, तो यह अध्याय आपके लिए सबसे जरूरी है। अब तक हमने जाना कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट हमारे रिश्तों, करियर और सफलता को कैसे प्रभावित करते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट में फंसा हुआ है, तो क्या वह इसे बदल सकता है? इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या माइंडसेट को बदला जा सकता है? कैरल ड्वेक और कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स का कहना है कि हाँ, हमारा माइंडसेट बदला जा सकता है। दिमाग एक मसल की तरह काम करता है। जितना हम इसे ट्रेन करेंगे, उतना यह बदलेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक वैज्ञानिक प्रक्रिया यह साबित कर चुकी है कि हमारे विचार और आदतें बदली जा सकती हैं। यानी अगर आप आज से ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की ठान लें, तो आप अपने दिमाग को उसी दिशा में ढाल सकते हैं। माइंडसेट बदलने के 5 शक्तिशाली तरीके। 1, अभी नहीं को अपनाएं। जब भी आप किसी काम में असफल हों, तो खुद से यह मत कहें कि मैं यह नहीं कर सकता, बल्कि कहें अभी नहीं, लेकिन अगर मैं मेहनत करूं तो जरूर कर सकता हूं। अगर आपको लगता है कि आप किसी स्किल में कमजोर हैं, तो यह माने कि अभी आप उसमें अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप मेहनत से उसमें मास्टर बन सकते हैं। गलत सोच, मैं गणित में कमजोर हूं। ग्रोथ माइंडसेट, सोच, अभी गणित मुश्किल लगता है, लेकिन मैं इसे सीख सकता हूं। गलत सोच, मैं कभी अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। ग्रोथ माइंडसेट सोच, अगर मैं अभ्यास करूं तो एक दिन बेहतरीन स्पीकर बन सकता हूं। 2 असफलताओं से भागे नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाएं। सफल लोग असफलताओं से डरते नहीं, बल्कि उनसे सीखते हैं। थॉमस एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। जब भी आप असफल हों, तो उसे सीखने के अवसर की तरह देखें। 3 चुनौतियों को अपनाएं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले उन्हें स्वीकार करते हैं। जब कोई कठिनाई आती है, तो खुद से पूछें, क्या मैं इससे भागूं या फिर इसे अपनाकर खुद को बेहतर बनाऊं? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नई चीजों को अपनाते हैं और खुद को सुधारते रहते हैं। 4 आलोचना को अपने सुधार का जरिया बनाएं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को अपने सुधार के अवसर के रूप में देखते हैं। जब कोई आपको फीडबैक दे, तो उसे एक सीख की तरह अपनाएं। स्टीव जॉब्स भी यही मानते थे कि कड़ी आलोचना ही असली सुधार की शुरुआत है। 5, दूसरों की सफलता से प्रेरणा लें, जलन नहीं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर कोई और सफल हुआ, तो मैं पीछे रह गया। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर कोई और सफल हुआ, तो मैं भी सीखकर सफल हो सकता हूं। सफल लोगों की कहानियां पढ़ें और उनसे प्रेरणा लें, ताकि आप भी उसी राह पर चल सकें। माइंडसेट बदलने के लिए 3 रोजमर्रा की आदतें। 1, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। खुद से यह सवाल पूछें, आज मैंने नया क्या सीखा? 2, अपनी सोच को लिखें। अगर कभी आप फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हुए महसूस करें, तो एक पेपर पर लिखें कि कैसे मैं इसे ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता हूं। 3, एक ग्रोथ माइंडसेट रोल मॉडल खोजें। किसी ऐसे व्यक्ति की स्टोरी को पढ़ें जिसने असफलताओं को पार करके बड़ी सफलता हासिल की। तो आज की इस ऑडियो बुक का निष्कर्ष ये है कि सक्सेस स्मार्ट होने से नहीं, स्मार्ट तरीके से मेहनत करने से मिलती है। जो लोग सोचते हैं कि वे सीख सकते हैं, वे ही असली सफलता पाते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़िए और ग्रोथ माइंडसेट को अपनाइए। आगे बढ़ने के लिए 3 महत्वपूर्ण सुझाव। 1, हर दिन नया सीखने का लक्ष्य रखें।
याद रखें, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। 2 असफलताओं से घबराएं नहीं, उनसे सीखें। अगली बार जब असफल हों तो खुद से कहें, मैं इससे कुछ नया सीखूंगा। 3. खुद को सीमित मत करें। दुनिया में कोई भी स्किल सीखी जा सकती है, बस ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की जरूरत है। कैरोल ड्वेक ने इस किताब के अंत में बताया है कि हमारी सोच हमारी किस्मत तय करती है। अगर हम अपनी सोच को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट अपना लें तो हम न सिर्फ सफल हो सकते हैं बल्कि एक बेहतर और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमारी सोच वह कंपास है जो हमें सही दिशा दिखाती है। अगर हम अपनी सोच को बदलकर ग्रोथ माइंडसेट अपना लें तो हर मुश्किल एक नई सीख बन जाती है, हर असफलता एक नई शुरुआत का संकेत देती है और हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है। याद रखिए, आपकी सोच आपकी ताकत है। अगर आप यह मान लें कि आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। तो आज से ही यह वादा करें कि आप अपनी सोच को बदलेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जिएंगे, क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदलता है तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। यकीन मानिए, आपके अंदर वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से पार करा सकती है। बस खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, आपकी बारी है। क्या आप फिक्स्ड माइंडसेट के जाल में फंसे रहेंगे या ग्रोथ माइंडसेट की उड़ान भरेंगे? ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, आज से मैं अपनी सोच बदलने की शुरुआत करता हूं। तो जुड़े रहिए राइज विद विंग्स के साथ, जहां हर विचार आपको आसमान छूना सिखाता है। धन्यवाद और याद रखिए, माइंडसेट बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। याद रखें, आपकी सोच ही आपको सीमित या असीमित बनाती है। आज ही चुनें, क्या आप हार देखेंगे या सीख।